आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवैक्स किलर्स को लेकर। देखिए, अगर मॉडर्न डे वॉरफेयर की बात की जाए तो बिना एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स के इन फाइटर जेट्स की क्षमताएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम जैसे सिस्टम्स ऑल्दो फोर्स मल्टीप्लायर जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे देशों के पास इनके बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं हैं। इस तरीके के सिस्टम नॉर्मली काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं और इसी वजह से एरियल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान इनको थोड़ा पीछे से ऑपरेट किया जाता है। एक टिपिकल एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के रेडार की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक की होती है और इसी वजह से इन थ्योरी इन एयरक्राफ्ट्स को हॉट जोन से लगभग 200 किलोमीटर पीछे से ऑपरेट किया जा सकता है। नॉर्मली इस तरीके के एयरक्राफ्ट स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट होते हैं और ये हवा में बहुत ज्यादा अग्रेसिव मनूवर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के एयरक्राफ्ट के पास में अगर फाइटर जेट आ जाते हैं तो इनका गिरना तय है और इसी वजह से हमेशा कोशिश की जाती है कि इनको एनिमी एयरक्राफ्ट से दूर ही रखा जाए। अगर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स को मारकर गिरा दिया जाए तो इन थ्योरी एनिमी फॉर्मेशन की सिचुएशनल अवेयरनेस काफी कम हो जाएगी। वैसे इन थ्योरी S-400 ट्रायम्फ अपनी सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के बलबूते पर भारतीय वायुसेना को ये क्षमता प्रोवाइड करती है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि एक टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान S-400 ट्रायम्फ जैसी मिसाइल सिस्टम्स को थोड़ा पीछे ही ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में 200 किलोमीटर तक की रेंज पर लॉइटरिंग म्यूनिशन इस तरीके के सिस्टम्स को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। इसी वजह से एक टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान S-400 ट्रायम्फ आपको मैक्सिमम 250 किलोमीटर तक की रेंज देगा, जो कि एक काफी अच्छी रेंज है। लेकिन लंबी दूरी पर ऑपरेट कर रहे रिफ्यूलर्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स को मारने के लिए आपको ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम्स चाहिए होंगी और इसी तरीके की एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए एवैक्स किलर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बनाई जाती हैं। वैसे तो रफाल फाइटर जेट्स पर ऑपरेशनल मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम लगभग 200 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है, लेकिन जब बात आती है एवैक्स किलर्स की तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से डिफेंस फॉलो कर रहे हैं उन्होंने नोवाटर KS-172 के बारे में सुना होगा। इस मिसाइल सिस्टम को K-100 मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता था और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत और रशिया मिलकर इसको एक जॉइंट प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के ऊपर इसको माउंट किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट 400 किलोमीटर तक की दूरी पर एवैक्स को मारने में सक्षम होगा। लेकिन समय के साथ ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और इस समय भारत के पास में एक भी एवैक्स किलर नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कहा गया था कि वो एक बहुत ही लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करने के लिए उनको फंड्स चाहिए थे जो भारत सरकार ने नहीं दिए और भारतीय सेनाओं की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। अब एक बार फिर DRDO की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जा रहा है जिसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बेसिस पर एक एवैक्स किलर प्रपोज किया जाएगा। थियोरेटिकली ये मिसाइल सिस्टम अस्त्रा 3 का ही एक मॉडिफाइड वेरिएंट होगा, लेकिन अस्त्रा 3 की तुलना में ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा बड़ी डायमेंशन रखेगा और नेचुरली ज्यादा बड़ी डायमेंशंस का मतलब है कि ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगी और इसी वजह से प्रैक्टिकली इसकी रेंज ज्यादा होगी। चाइना की तरफ से बनाई जाने वाली PL-21 मिसाइल सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की बताई जाती है और अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम का डायमीटर 300 मिलीमीटर तक का होगा, यानी कि PL-21 एक बहुत ही बड़ी और हेवी मिसाइल सिस्टम होगी। लेकिन जिस तरीके की रेंज ये मिसाइल सिस्टम ऑफर करेगी वो इसको एक एवैक्स किलर बना देगा और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि भारतीय सेनाएं बहुत जल्दी एक डिसीजन लें और वो डिसाइड करें कि उनका एवैक्स किलर ब्रह्मोस के बेसिस पर बनेगा या सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बेसिस पर, क्योंकि ये चीज तो क्लियर है कि भारतीय सेनाओं को एक एवैक्स किलर चाहिए, क्योंकि PL-21 को कंसिडर करते हुए अगर भारतीय वायुसेना को इवन ग्राउंड पर बने रहना है तो उनको एवैक्स किलर की आवश्यकता है और इसी वजह से इसको लेकर एक जल्द डिसीजन लेने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।